नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में यह रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। कांग्रेसियों को पता है उनके पैरों के नीचे सत्ता की जमीन नहीं है, लेकिन फिर हवा में छलांग मार रहे हैं। हरियाणा में 12 साल से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहकर वनवास काट रही कांग्रेस के बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह भ्रम अभी ही खत्म नहीं हो रहा है कि उनके पैरों के नीचे सत्ता की जमीन खिसकी हुई है। इसलिए वे अपने घर की छत से हवा में छलांग मारकर ऐसी वैसी हरकतें नहीं करें जिससे नीचे गिरते ही उनकी बची खुची ताकत भी ढेर हो जाए। दक्षिण हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करती आ रही रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मौजूदा तस्वीर नजर आ रही है, उससे कांग्रेसियों के हालातों को आसानी से समझा जा सकता है। इसमें कोई दोहराए नहीं कि सभी छोटे बड़े चुनाव का सीधा असर किसी भी राजनीतिक दलों की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर सीधा पड़ता है। इसलिए एक एक कदम बड़ी सोच समझ से उठाया जाता है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं व पदाधिकारियों के तौर तरीकों से यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि भाजपा को अब कांग्रेस को पूरी तरह से निपटाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस काम का ठेका खुद कांग्रेसियों ने अपने हाथ में ले लिया है। पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी इसका सार्वजनिक ट्रायल कर चुके हैं। अब नगर निकाय चुनाव में शुभारंभ का नारियल फोड़ने से पहले ही वे एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की हुई महत्वपूर्ण मीटिंग से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे यह अंदेशा तो साफ हो गया कि रेवाड़ी सीट पर यहां के दिग्गज नेता एवं रणनीतिकार पूर्व मंत्री कप्तान सिंह यादव एवं उनके सुपुत्र पूर्व विधायक चिरंजीव राव जो चाह रहे थे वह नहीं हुआ। कप्तान नहीं चाहते थे कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का मानना था कि हार जीत से बड़ी बात है यह कि कांग्रेस आज कहां खड़ी है। सिंबल से लड़कर ही हमें हमारी हैसियत पता चल जाएगी। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सीनियर और स्थायी नेताओं में भी अब कितनी ताकत बची है। हम हार के डर से वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए नगर पार्षद से लेकर चेयरमैन के चुनाव सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र बघेल, प्रफुल्ल जी के अलावा पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह, पूर्व विधायक चिरंजीव राव समेत अनेक सीनियर नेता उपस्थित थे। रेवाड़ी सीट पर चेयरमैन पद के लिए केवल शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की पत्नी का ही कप्तान ने समर्थन किया। इस सीट को पूरी तरह कप्तान की जिम्मेदारी मानते हुए सभी एकमत हो गए। लेकिन अगले दिन रेवाड़ी में कांग्रेस के प्रस्तावित जिला स्तरीय प्रदर्शन में जरूरी कार्य का हवाला देकर कप्तान अजय सिंह यादव, चिरंजीव राव के अलावा उनके समर्थक पूरी तरह से गायब रहे। यहां तक कि कांग्रेस के कुल 28 पदाधिकारियों में भी अधिकांश मौजूद नहीं थे, जबकि यह प्रदर्शन सीधे तौर पर इस चुनाव में भाजपा के खिलाफ शंखनाद था। यह एक ऐसा अवसर भी था जिसमें जनता को यह संदेश जा रहा था कि तमाम विरोधों के बावजूद कांग्रेस एकजुटता के साथ मैदान में उतर चुकी है, लेकिन वह इसमें भी पूरी तरह से नाकाम रही। कुल मिलाकर 12 साल लगातार सत्ता से बाहर होने के बावजूद कांग्रेसियों ने यह सबक नहीं लिया है कि ये छोटे छोटे चुनाव ही उनकी वापसी का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन खुद ही अंदर से ताला जड़कर आपस में ही इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि चाबी उसकी जेब में है। जबकि उन्हें पता है कि और ज्यादा समय तक अंदर ही रहे तो उनके शरीर की रही सही ताकत भी खत्म हो जाएगी और अंत में जब उन्हें बाहर निकालने के लिए दरवाजा तोड़ा जाएगा, तब तक तो बाहर सब कुछ बदल चुका होगा।